क्या हो रहा है। तो पूरी तरह से जो पुलिस की जो प्रणाली है वो पूरी तरह से फेल है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठा है और इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया। कानून व्यवस्था ये अपने समय को ना भूलें। कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय में कितनी चौपट थी। सरियाम बाजारों में व्यापारियों में गोली मार दी जाती थी। 2-4 उदाहरण हैं। आज मुझे टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इनके समय की सारी बातें आपको मैं दोबारा बुला के बता दूंगा। जिंदा जला दिया गया था व्यापारी को, हमने धरना प्रदर्शन किया था उस होडल पूर्व विधायक उदय भान ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकलने के बाद पुन्हाना मोड़ स्थित तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। विधायक उदय भान ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। सरकार का बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है। 25 अगस्त को गांव पेंगलतू में 10 वर्ष की दलित समाज की बच्ची का दुष्कर्म कर हत्या का मामला। इसके अलावा रेलवे फाटक के निकट मिले एक युवक के शव, 2 दिन पहले नेशनल हाईवे के पास मिले एक बच्ची के भूरण। इसके अलावा एक दलित समाज की लड़की पिछले 10 दिनों से अपने घर से लापता है और आज तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बेकसूर लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 अध्यादेश लाकर जो किसानों के खिलाफ भद्दा मजाक किया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जो कोरोना महामारी के चलते शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने की घोषणा की है, वे सरकार की व्यापारी विरोधी घोषणा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के घोटाले भी आए दिन जनता के समक्ष आ रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के वर्तमान विधायक जगदीश नायर ने कहा कि कांग्रेसी अपनी हार से बौखला गई है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून में पुलिस पर आरोप सरासर गलत है। पुलिस ने 3 दिन में ही दोषी को जेल भेज चुकी है। रही अध्यादेश की बात तो किसान को बढ़ावा देने के लिए अध्यादेश किसान हितैषी और किसान अपनी फसल बेचने को आज आजाद है, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। और रही छात्रों की बात, उसके पूरे इंतजामात किए हैं। आज के जो विरोध प्रदर्शन है हमारे 5 मुद्दों को लेकर के हमने किया गया है। सबसे पहले जो नीट और JEE की जो परीक्षा हैं उनको पोस्टपोन करने के लिए तुरंत ये सरकार निर्णय ले, क्योंकि अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो हमारे जो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत भारी उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और दूसरी जो है किसानों के जो एक तरह से ये तो कहते हैं हमने किसानों के हित में किए हैं, जो 3 अध्यादेश जो उन्होंने जारी किए हैं उनका हमने विरोध करने के लिए आज हमने किया है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के विरोध में हैं। जमाखोरी का कानून बंद करना, जमाखोरी अगर कानून बंद कर देंगे तो इस देश का जो पूंजीपति है सारे किसानों से सस्ते में सारी जो जिनसे अनाज हैं वो खरीद के अपनी मन मर्जी से पीछे कंज्यूमर को बेचेगा, जिससे कि कंज्यूमर भी पिसेगा और किसान भी पिसेगा। या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने निर्धारित किया है उस पर सरकार खरीदे, और अगर कोई व्यापारी खरीदता है तो उससे ऊपर खरीदे, उससे कम नहीं होना चाहिए। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य सब किसान को अवश्य ही मिलना चाहिए। होडल के अंदर ही अभी 10 साल की बच्ची पेंगलतू में हुआ, अभी तक भी वो पूरी तरह से उसका वो ट्रेस नहीं हुआ है, अभी तक भी उसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसी तरह से एक बच्ची आशीर्वाद बैंक हॉल के पीछे जो शिशु थी वो ऐसी मृत अवस्था में मिली। एक लड़का यहाँ हसनपुर चौक पे वो मृत अवस्था में मिला। ऐसे ही एक लड़की हमारे दलित समाज की, कोली समाज में से 17 तारीख से लापता है और कोई पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है। 17 तारीख से आज 28 हो गया, आज 12वां दिन है। उस लड़की के बारे में आज तक इन्होंने कोई भी किसी भी तरह की कोई पुलिस की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई कि क्या हो रहा है। तो पूरी तरह से जो पुलिस की जो प्रणाली है वो पूरी तरह से फेल है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठा है और इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया। बताइए इस बारे में क्या कहें? किसान की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, इन्होंने सारे नियम ताक पर रख दिए थे। एजुकेशन इनके समय में पैसे से बिक रही थी और किसान की जो बुरी दशा हुई थी, कितने लोग आत्महत्या करके मरे थे इनके समय में, कांग्रेस के समय में। आज सरकार किसान की व्यवस्था सुधारने के लिए, उसकी दशा सुधारने के लिए अच्छे कदम उठा रही है। आज किसान अपने माल को कहीं भी बाहर, मंडी के बाहर भी बेच सकता है, मंडी के अंदर भी बेच सकता है।
वो स्वयं व्यापारी भी बन सकता है और दूसरे व्यापारी को भी अपना अनाज बेच सकता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कानून व्यवस्था पे भी उन्होंने उंगली कानून उठाई। व्यवस्था, ये अपने समय को ना भूलें। कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय में कितनी चौपट थी, सरेआम बाजारों में व्यापारियों में गोली मार दी जाती थी। 2-4 उदाहरण हैं। आज मुझे टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इनके समय की सारी बातें आपको मैं दोबारा बुला के बता दूंगा। जिंदा जला दिया गया था व्यापारी को। हमने धरना प्रदर्शन किया था उस समय हम पिछली गवर्नमेंट इनकी कांग्रेस की चल रही थी। हम उस पर धरने पर बैठे थे कि बाजार में सरेआम एक व्यापारी को जिंदा जला दिया गया था। ये अपने समय की कानून व्यवस्था को जो याद पुलिस करें। पर इन्होंने उंगली उठाई है। होडल की पुलिस ने तो इनाम का काम किया है। एसपी पलवल ने इनाम का काम किया है। डीएसपी, एसएचओ और हमारे एसपी साहब ने इनाम का काम किया है। मुझे जब पता लगा कि मेरे गांव में एक 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई है, मैंने एसएसपी साहब को कहा। एसपी साहब ने कहा कि नायर साहब 3 दिन दीजिए, बस 3 दिन के अंदर हम आपको मुलजिम पकड़ के दे देंगे। आज वो मुलजिम पकड़ लिया गया।